मेरा मेरा नाम सतीश चैल। आप बोल रहे हो? हाँ, पहले ये स्टार्ट कर देंगे ना। तो हमने आइडिया पूरा कर लिया जी, मेरा नाम सतीश आइडिया चैल। सर इधर है बाबा। सतीश चैल, युवा जिलाध्यक्ष कांग्रेस कैथल। और आज के हमारे प्रोग्राम है जो यूथ कांग्रेस ने प्रोग्राम लॉन्च किया, रोजगार दो न्याय दो, उसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज हमारे प्रभारी जी प्रदीप गुज्जर जी आए हैं और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आगे के यूथ कांग्रेस के क्या क्या कार्यक्रम और दिशा निर्देश देकर उसमें कार्यक्रमों को प्रकाश डालेंगे। जी, क्या क्या यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम रहेंगे। ठीक है, थोड़ा आप करोगे? जी सर, आपका नाम और किस विषय पर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है? नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में पहुंचने पर धन्यवाद, स्वागत। आज का जो हमारा विषय है, यूथ कांग्रेस के द्वारा नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, एक अभियान लॉन्च किया गया है जो देश के वर्तमान हालात हैं, देश के अंदर रोजगार को लेके और जिस प्रकार से बेरोजगारी देश के अंदर चरम पर है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और राहुल जी की अगुवाई में रोजगार दो और न्याय दो का अभियान लॉन्च किया है, जिसके तहत पूरे देश में और देश के कोने कोने में युवाओं के अंदर, युवाओं के बाहर जाकर उसकी आवाज़ को उठाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में हम इस सरकार को ये चेता सकें कि जिस प्रकार की जो बेरोजगारी है, जिस प्रकार का जो रोजगार को लेकर युवाओं के अंदर रोष है, उसकी आवाज़ को हम सरकार के समक्ष रख सके। अब मैं सारी बातें आपको डिटेल में विस्तार पूर्ण रखूंगा, जिसमें कि अगर हम देश की बात करें तो देश के अंदर अगर बात करें तो मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जो वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन आज की जो स्थिति है, 2014 से पहले जो रोजगार के मुद्दे थे, जो रोजगार को लेके युवाओं के बीच में बात थी, आज वो चरम पर है। वहीं अगर जो बात करें तो हम अग्निवीर की अग्निपथ योजना जो सरकार लेके आई है, उसने पूरे देश के युवाओं को झकझोर करके रखा हुआ है। अग्निपथ योजना के तहत पिछले उस योजना में जो 4 साल का उन्होंने प्रावधान किया है, उस प्रावधान में लगातार युवा बेहताशा है, युवा उसके रोष प्रदर्शित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने भी न्याय यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान युवाओं से बातचीत करके हमेशा इस बात को उठाने का प्रयास किया कि जो स्थायी भर्ती थी उसको पूर्णतः लागू किया जाए और अग्निपथ योजना को तुरंत खारिज कर वो लागू करके युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। युवाओं को हमेशा की तरह जो स्थायी भर्ती और फौज की भर्ती है, उस फौज की भर्ती में तो ये है जी, रोजगार से भी ज्यादा जरूरी तो वो एक भावनात्मक मुद्दा है। लोग, युवा देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी हमेशा अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, पूरी जिंदगी देकर यूथ उसको अपना फौज में अपना काम करने का काम किया है। लेकिन इस सरकार ने युवाओं का विरोध कर, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश पूरे के पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। 37% के जो आंकड़े हैं हरियाणा के अंदर, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में पिछले 9 वर्षों में 37% बेरोजगारी दर है। उसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की जो भर्ती है, 32,000 पद ग्रुप सी के पेंडिंग पड़े हैं और ग्रुप डी के 13,536 पद पेंडिंग पड़े हैं। और पिछले 3 साल में जो सीईटी का मामला था, सीईटी के मामले को लेके इस सरकार ने हमेशा कहा था कि हम हर साल 2 बार सीईटी लेने का काम करेंगे। लेकिन पिछले 2022 के बाद से अब तक 1 बार सीईटी हुआ है। और जैसे ही अब कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया, कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए कि भी ग्रुप सी की भर्ती को चालू कर देना चाहिए। लेकिन आज भी पंचकुला के अंदर HPSCC दफ्तर के बाहर युवा धरने पर हैं। युवाओं की जो उसमें करेक्शंस है वो आज भी ठीक नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें TGT की, PGT की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, 11,341 पद उसके खाली हैं। और TGT के जो पद हैं उसमें 16,537 पद आज भी खाली हैं। और अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 62% पद खाली हैं। तो हम आज की मेन प्रेस वार्ता का यही मुद्दा है कि ये जितने भी पद खाली हैं, हम गांव-गांव जाके हर लाइब्रेरी में, हर कॉलेज में
युवाओं के अंदर अलख जगाने का काम करेंगे और युवाओं को इस भर्ती से जो प्रक्रिया से, इस अभियान से जोड़ें ताकि सोई हुई सरकार को जगा सकें और इस सरकार के सामने युवाओं की बात करें, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में अगर ये सरकार ये युवाओं की बात नहीं उठा पाती है तो हम कांग्रेस सरकार बनने के बाद ये जो भी भर्ती प्रक्रिया है इसको पूर्णतः लागू करेंगे और अग्निपथ को तुरंत खारिज करने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। 10 साल हो गए सरकार ने अगर रोजगार देना होता है, न्याय देना होता है, दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लोगों को जगाने का अर्थ क्या जब चुनाव सिर पे हैं? अब तो अगर ये कहते हैं कि न्याय देंगे और रोजगार देंगे तो यात्रा करते तो ज़्यादा ठीक नहीं रहता। जी जी जी, नहीं, हमारा देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये किया है कि चाहे वो रोजगार की बात हो, आज युवाओं के अंदर उस मुद्दों को लेकर, उन इश्यूज को लेकर उठाएं तो सही ना, ताकि आने वाले चुनाव में लोगों के लिए असल मुद्दे वो हो, रोजगार का मुद्दा हो, युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा अहम हो। ये धर्म के नाम पे, ये जाति के नाम पे बंटवारा ना होने के बावजूद ये युवा रोजगार की बात करे और अपने शिक्षा की बात करे। अगर मैं हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों की भी बात करूं तो अभी अभी कोर्ट में एफिडेविट दिया था सरकार की तरफ से, हाई कोर्ट में, तो कम से कम भी हरियाणा के अंदर 131 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां आज भी पेयजल की सुविधा नहीं है और 236 स्कूल की में आज भी ऐसा है कि बिजली कनेक्शन नहीं है और 538 स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। और एक तरफ तो ये सरकार बात करती है कि एजुकेशन अच्छी हो, हम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज भी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए जो बेसिक सुविधा है, जो बेसिक बात है वो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, टीचर की इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, वही देखिए, बात तो वही है ना तो टीचर हैं, टीचरों के पद भी खाली पड़े हैं, पर ये डिंडोरा तो पीटने का काम कर रही है सरकार। ये सरकार सिर्फ झूठे वायदे करने का काम कर रही है। अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने जन संवाद जो कार्यक्रम लॉन्च किया, आप प्रेस के साथी हैं, आप भी कवर करते हैं, पूरा हरियाणा को कवर करते हैं, गांव गांव में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं जहां भी जन संवाद हुआ है, वहां जाके पूछ ले भी किसी आम जन की समस्या कम हुई है कि नहीं हुई है। आज भी लोगों की वही समस्या है, आज भी लोग उसी तरह प्रताड़ित हैं, आज भी लोग अपनी बेसिक सुविधाओं को लेके इस सरकार के खिलाफ एकजुट हैं। अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल के अंदर हमारी लीडरशिप चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की अगुवाई में सीईटी के मामले को लेके हमने ब्रह्म सरोवर से लेके करनाल तक पैदल मार्च निकाला यूथ कांग्रेस ने, और उसकी अगुवाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम हाउस के घेराव करने के बाद हमेशा समय समय पर चोई साहब ने सीईटी के मुद्दे को लेके, युवाओं के मुद्दे को लेके, पेपर लीक के मुद्दे को लेके हमेशा आवाज को बुलंद करने का काम किया है। अगर ये सरकार अब भी सुनवाई नहीं करती है तो 2024 का जो चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेतृत्व जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेतृत्व है, चाहे चौधरी साहब के अगुवाई में, इस आवाज को बुलंद करके लोगों के बीच जाने का काम करेंगे और इस सरकार के खिलाफ एकजुट करने का काम करेंगे। हाल ही में ग्रुप सी की नौकरियों का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मैं अभी वही बात आपके सामने रखा हूं कि एचएसएससी दफ्तर के बाहर आप पंचकुला में आज भी जाके देख लीजिए, वहां हजारों बच्चे पिछले 1 हफ्ता से धरने पे बैठे हुए हैं। उसका कारण क्या है? इन्होंने वहां से कोर्ट ने तो उस चीज के लिए कर दिया, अभी भैया आप बहाल कर दिया, अभी आप भक्ति, पर स्टूडेंट के जो मेन इश्यूज हैं, जो युवाओं के मेन इश्यूज हैं, कि उसमें जिनके कम मार्क्स हैं वो एलिजिबल हो रखे हैं और जिनके ज्यादा मार्क्स हैं वो आज भी उस चीज को लेके एलिजिबिलिटी में नहीं, क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं। विपक्ष हमेशा मुद्दे उठाता है लोगों के, लोग तो धरने पे हैं, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करती है, सड़कों पे कब आई? देखिए, यही जो बात असल में ना, मीडिया अगर ये बात करे तो चलो, अगर वो चीज़ उन चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं मुझे उस चीज़ का नहीं पता, लेकिन मैंने आपको फिर बताया, ब्रह्म सरोवर से लेकर करनाल तक पैदल मार्च निकाला था सीईटी मुद्दे को लेकर, रोजगारी को लेकर, चाहे पंचकुला में, चाहे सीएम हाउस घेराव की बात हो, यूथ कांग्रेस ने हमेशा हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ा होकर सड़क पर लड़ाई लड़ी है। अगर आज कांग्रेस पार्टी की चुनाव को लेकर एक माहौल है, लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति जो विश्वास है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सड़कों पर लोगों की लड़ाई लड़ी है। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसकी बात हो, चाहे कर्मचारी आयोग की बात है, रही बात सरपंचों की, जिस प्रकार से सरपंचों पर लाठी मारने का इन्होंने काम किया पंचकुला के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी तो आज भी वही है ना, कि क्योंकि हमारे संविधान में जो सबसे छोटी पावर्स हैं, जो गांव तक रूट्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको जो पावर्स दी गई है, ये सरकार उसी को खत्म करने पे तुली हुई है।
ये जो रोजगार और न्याय की लड़ाई है, तो कितने युवाओं को आप साथ जोड़ चुके हैं? देखिए, हमारा जो ये अभियान है पिछले 10 दिन से चालू हो चुका है और इस अभियान के तहत आज पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आगे के जो हमारे कार्यक्रम है उसमें मसाल मार्च से लेकर बाइक रैली से लेकर सभी कार्यक्रम हमारे आगे डे टू डे लाइफ में होंगे और जितने भी साथी हम जहां भी कॉलेज में इंस्टीट्यूट में हर साथी को इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि हम सरकार के पास एक आंकड़ा लेके जाएं कि ये देखिए कि ये जो आप झूठा ढिंडोरा पीटने का काम करते हैं, लेकिन देश की और प्रदेश की जो सच्चाई है वो असल में ये सच्चाई है कि आज भी युवा बेरोजगार है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज हम कैथल की धरती पर बैठे हैं, नॉर्थ हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा आज के टाइम जिसको सरकार भी कभी एड्रेस नहीं करती और मैं ये मानता हूं कि मीडिया के अंदर भी उस चीज़ की चर्चा नहीं होती, नशे की बात हो और पलायन की बात हो, विदेशों में जो पलायन हो रहा है। आज हमारे गांव-गांव में चले जाइए आप, कैथल के गांव-गांव खाली हो रहे हैं, वैध तरीके से अवैध तरीके से। बच्चे मजबूरी में, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ 10,000 का भी रोजगार नहीं है उनके लिए, तो वे मजबूरी में पलायन करने के लिए विवश हैं और वो विदेशों में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। ये विफलता सिर्फ और सिर्फ सरकार की विफलता है। ये कोई युवाओं को शौक नहीं है कि वो बाहर जाएं और अपनी जीवन यहाँ पे अपने माता पिता को, अपने गाँव को, अपने परिवार को छोड़ छाड़ कर वहाँ पे काम करने का काम करें।